वैरत नामधेयं दधाना यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासि प्रेरणा तदेषां निहितं वायु। ॐ इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमा। इंद्र मित्र, इंद्र देवता के नाम का भी उच्चारण जो किया गया है ये उस परासत्ता परब्रह्म सद्गुरु स्वरूप का ही नाम है। उसको इंद्र भी कहते हैं। ये इंद्र दीप्तो प्रकाशमान है और बलशाली है, ताकतवर है। इसलिए मित्रम, मित्र भी परमात्मा को कहा गया। मित्र सूर्य को भी कहते हैं, मित्रस्य चक्षुषा। वरुणम अग्नि, वरुण देवता जल को भी उसी ईश्वर का नाम है। अग्नि, अग्नि देवता भी। दिव्य ससुपर्णो गरुत्मान, सुंदर पंखों वाला वह दिव्य गरुत्मान विराट विशाल रूप सद्गुरु सत्ता एकम सद्विप्रा, एक ही उस सद्गुरु सत्ता को बहुधा वदंती, बहुधा माने बहुत प्रकार से वदंती बोलते हैं। अग्निम यमम मातर ईश्वानम आहु, अग्नि आदि जो उस परमात्मा के नाम गिनाए गए हैं उसको अनेक रूपों से, अनेक रूप आए। बृहस्पति वार है और मैंने कहा था कि गुरु गीता जो पढ़ी गई थी उसमें थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे और परम योगिनी सीमा उमा शक्ति जी के द्वारा रचित जो प्रभु श्री रामलाल लीलामृतम है उसमें से भी कुछ अंश बोलते रहेंगे। मुख्य मुख्य अग्नि, अग्नि को ही इंद्र मित्र वरुण आहु, इंद्र मित्र वरुण नाम से कहा गया। एक के ही अनेक नाम हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान राम में 14 कलाएं थी और भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतारी रहे। तो यही हम सामान्य समाज में जो जी रहे हैं उसका उदाहरण देना होता है हमें कि उसको समझ लें, क्योंकि ईश्वर को हम लोग नहीं देखे परंतु उसका अनुभव किया जा सकता है, वो भी इन चमड़े की आंखों से नहीं। उसको भी साक्षात्कार कौन कराएंगे? सद्गुरु सत्ता परब्रह्म जो सर्वगुण संपन्न है। आज बृहस्पतिवार है, मेरा मन हुआ कि थोड़ा गुरु महिमा के विषय में बताया जाए और गुरु ही विशेष है। मैंने कहा था वेदा हमेतम, उसके अलावा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। अभी किसी से चर्चा हो रही थी फोन पे, तो वो कह रहे थे सतयुग आ गया है। पांडा, काशीनाथ पांडा डॉक्टर दिल्ली में है, गुरुदेव के सामने आए कि मैं योग सीखूंगा और गुरुदेव ने कहा कि प्राणायाम करो। गुरु माता जी के कहने पर परम योगिनी श्री उमा शक्ति जी जब गई समाई धाम तो बहुतों को उन्होंने कहा कि आप इनको योग सिखा दीजिए, प्राणायाम करा दीजिए। संजय भैया के लिए भी कहा कि आप किस लिए हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि एक वो हजम नहीं होता था। तो योग के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, योग साधना की, गुरु आज्ञा का पालन किया। जो भी करेगा वही प्राप्त करेगा। गुरु आज्ञा से खेचरी भूचरी की सिद्धि, अष्टांग योग की साधना, वाक सिद्धि, रघुनंदन प्रसाद योगीराज रघुनंदन प्रसाद टाट बाबा को गुरुदेव ने कराई अष्टांग योग की साधना। उनकी वाक सिद्धि हो गई थी, जो वो बोलते थे वो उनकी पूरी होने लगी थी। तो हम लोग भी कर सकते हैं
यदि हम योग आसन करें, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और मंत्र जाप करें, मैं अपने आप में अनुभव करती हूँ, जिस दिन भी गुरुदेव को क्षणिक भी हम पल भर भी थोड़ा सा याद कर लेंगे और अपनी शिकायत या कोई भी इच्छा रखेंगे, तो गुरुदेव तो लिए कड़ाहा लिए खड़े हैं, मांगना नहीं आता है हम लोगों को। गुरु माता जी कहा करती थी, मांग ले आंख वालों से वो आंख तू, खास जो दी है प्रभु के लिए, पकड़े बैठा है दुनिया की चाहत लिए, और छोड़ना पड़ता जग उस प्रभु के लिए। संसार में रहते हुए भी उसका चिंतन हो जाए, जिस प्रकार कीचड़ में कमल है, उसी प्रकार हमें रहना आना चाहिए। और ये गुरु के अलावा कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि गुरु जो हमारे योग के गुरु हैं, वो कैसे सिखाएंगे? योग की शिक्षा दीक्षा होगी, क्षीयन्ते हमारे पापों का नाश करेंगे, संस्कारों का भुगतान करवाएंगे, निर्मल शरीर को करके, मल आवरण दूर करके, अष्टांग योग की यम नियम आसनों की साधना के साथ जीवन तत्व जो हमारे दादा गुरुदेव ने योग आसनों का 9 आसनों का सेट बनाया है, उन आसनों को निरंतर करेंगे और 2 घंटे मंत्र जाप करेंगे, तो अवश्य ही गुरुदेव देखते हैं और कृपा करते हैं। और गुरु में कैसी भक्ति होनी चाहिए, पहले भी बताया था, अपने गुरु के अंदर ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि मन नाथ स्त्री जगन्नाथो, मद गुरु स्त्री जगत गुरु, मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा नाथ तीनों जगत का है, मेरा गुरु तीनों जगत का गुरु है, मेरी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार। तो सब में गुरु वास करता है, और मेरा गुरु सभी गुरुओं का गुरु है, ये भावना होनी चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी का अनादर नहीं होना चाहिए, किसी का दोष भी निकाले। इसमें बताया गया कि गुरु के आगे बोलना नहीं चाहिए यदि शास्त्र विवाद कर रहे हैं, और यदि हम किसी के दोष को निकाल भी रहे हैं तो फिर भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, अन्यथा तो अहंकार में तो ब्रह्म राक्षस आदि की योनियां मिल जाती हैं। फिर बताया ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की मूर्ति का स्मरण करके, मूर्ति से मतलब ये नहीं कि मूर्ति सामने रख ली लेकिन गुरु की जो वाणी है उसका पालन हम ना कर पाए, तो चित्र से, मूर्ति को कहते हैं चित्र भी, चित्र से चरित्र का ध्यान करें कि हमारे गुरुदेव हमें क्या सिखाते थे, क्या आज्ञा दी है, कैसे बताया है। और फिर सूत्र नेति, जल नेति, कपाल भांति, मुख में जल भर के नाक से निकाले। आजकल जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, ये फेशियल आदि के जो करते हैं, तो इसमें भी कई प्रकार का प्रयोग हो रहा है। तो ये सतयुग जो चल रहा है, इसमें हमारी बुद्धि को भी परमात्मा ने सेट कर दिया और बता दिया कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर का ही बनाया हुआ है, क्योंकि साइंस मनुष्यों की इजाद है, मनुष्यों ने उसको निकाला है साइंस को, परंतु परमात्मा की ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। उन्होंने जो तत्वों की विजयी हो गए थे और फिर साक्षात्कार करके उन्होंने समझा कि लोहा और सोना योगियों की दृष्टि में समान है। अभी हम सामने जाए और रास्ते में सोना पड़ा मिल जाए तो एकदम उठाएंगे, चाहे वो गंदगी में भी पड़ा होगा, लेकिन एक योगी की पहचान बताई, पूर्ण योगी जो होगा तो उसकी दृष्टि में लोहा सोना बराबर है। तो इसलिए गुरु को क्या मानना है? गुरु मूर्ति का
ध्यान मुख्य है। गुरु मूर्ति का ध्यान करना कि गुरु के गुणों का चिंतन करना, गुरु की कृपा का ध्यान रखना, गुरु चरण की पूजा करना मुख्य पूजा है। मेरी आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी के लिए गुरुदेव पत्र लिखा रहे थे और कहने लगे कि अपने गुरु के चरण धो के पिया कर। मैंने पहली बार सुना तो मुझे शंका हुई, चरण धो के पीना चाहिए। पहली बार सुनी। आजकल के भी बच्चे लॉजिक हैं, तर्क करना चाहिए, क्योंकि तर्क का विधान है यत् तर्केण संदत्ते सधर्म, जो तर्क से सिद्ध हो। अर्जुन पूछ रहे हैं आत्मा के विषय में, कर्म के विषय में, ब्रह्म के विषय में ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए। परंतु जब समझा दे गुरु, उसके बाद कुतर्क नहीं करना चाहिए। तार्किक बुद्धि होना अच्छी बात है, शंका समाधान होना, प्रश्नोत्तरी करना अच्छी बात है। तो गुरु मोक्ष का भी कारण है और गुरु का वाक्य मूल मंत्र है, क्योंकि गुरु की वाणी से जो शक्ति हमें मिलती है, गुरु ने जैसे कह दिया। कई बार हम आजमा के देखेंगे अपने जीवन में कि गुरु की आज्ञा हम तुरंत नहीं मान पाते, फिर बाद में समझ में आती है गुरुदेव ने ये कहा था। अभी वो काशीनाथ पांडा जी बता रहे थे कि गुरुदेव मुझे योग सिखाया करते और प्राणायाम कहने लगे कि संसार सिंह की तरह तेरे को खेचरी सिद्धि करा दूंगा। तो इसका मतलब हमारे गुरुदेव योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज छुपे रूप में थे, श्री प्रभु जी की तरह ही। प्रकट रूप में किसी किसी को होती है वो शक्ति, दिव्य शक्तियाँ। तो कुछ काल के अनंतर वो सांसारिक विवाह आदि, अभी डॉक्टर बन गए हैं। तो गुरुदेव उनको घी के कनस तक प्राणायाम, पहले प्राणायाम सिखाया जाता है, यम नियमों की साधना। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा का पालन सिखाते हैं गुरुदेव, मन वाणी कर्म से किसी का अनिष्ट न हो जाए, क्योंकि वो सद्गुरु सत्ता कितनी कृपा करते हैं। ओम जो ईश्वर पर ब्रह्म है, आज भी हमारे ऊपर कृपा ही कर रहा है। ये कोरोना महामारी बोल तो रहे हैं कि विनाश हो रहा है, परंतु जो मर रहे हैं फिर हो जाएंगे जन्म, उनके तो हाथ के हम कठपुतली है, खिलौने हैं उस ईश्वर की। परंतु ये शिक्षा मिल रही है कि हम सतोगुणी बनकर रहे और निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। अर्जुन के माध्यम से तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। कि त्रिगुणातीत कैसे बनोगे? योग के माध्यम से। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ दे, योग छोड़ दे, ज्ञान छोड़ दे, यज्ञ छोड़ दे, परोपकार सत्संग आदि छोड़ दे और योगी बनो। योगी बनो से मतलब, कहने से मतलब योगी डायरेक्ट बन जाएंगे। वो सदगुरु सत्ता में शक्ति है कि मिट्टी को सोना बना दे। गोपालानंद जी महाराज सहारनपुर में गए, गुरुदेव दादा गुरुदेव के पास बैठे हुए थे गुरुदेव, और उनके मित्र लेकर के गए। तो उनके मन में आए ये तो रेशमी वस्त्र पहने, जटाएं, इनकी तो जटाएं भी नहीं है, ये कैसे गुरु हैं? न कोई माला कंठी, न दाढ़ी, न जटाएं हैं और रेशमी वस्त्र पहने। तो प्रभु जी ने मनोजविता की सिद्धि के माध्यम से जान लिया। छुपे रूप में रहते थे। हमारे यहाँ आडंबर, आकर्षण, प्रलोभन नहीं है। सद्गुरु सत्ता में पूर्ण शक्ति के भंडार इसीलिए कहा जाता है। तो उनकी बात को जान लिया और जब पास में आए तो बेटा तो हम तो कोई योगी नहीं है, हम तो महात्माई वस्त्र भी नहीं पहन रहे हैं, जटा भी नहीं है और माला भी नहीं पहन रहे। तो एकदम चरणों में पड़ गए। दिया मिट्टी का ढेला नूरे हक गोपाल ने देखा। दादा गुरुदेव ने मिट्टी का ढेला दिया और उनका ध्यान लग गया। गोपालानंद जी महाराज कलकत्ता में भद्रकाली माता के मंदिर में तपस्या किया करते, पत्ते खा खा करके अनुष्ठान किया, परंतु माँ भगवती के दर्शन नहीं हुए। और जैसे ही गुरुदेव ने शक्तिपात किया, दादा गुरुदेव ने, तो गोपालानंद जी महाराज को
दर्शन देने लगी माँ काली। तो रूठ कर, जैसे बच्चा माँ से पिता से रूठ जाता है, पीठ कर ली। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तब तेने गुरु नहीं बनाया। तो गुरु मार्गदर्शक है, गुरु गाइड करता है हमें। और गुरु जो सामर्थ्यवान शक्तिमान यदि गुरु मिल जाए, निर्देशन तो एक कक्षा जूनियर स्कूल के भी अध्यापक हमें निर्देशन दे देते हैं। डिग्री कॉलेज में फिर एडमिशन लेना होता है, यूनिवर्सिटी में जाना होता है। तो और जो रिसर्चर होते हैं, तो ये क्या होते थे? अन्वेषक, जिन्होंने खोज करी, सदगुरु तत्व बताया। उस सदगुरु सत्ता को हमें समझना चाहिए। उस शक्ति को कैसे जानेंगे? सदगुरु तत्व मोक्षमय जानी, भजत हरि हर ब्रह्म भवानी। अखंड मंडला कार पसारा, चिन्मय गम अगोचर न्यारा। शुद्ध बुद्ध नित मुक्त सुहावा, नेति नेति कही वेद सुनावा। गुण सदगुरु के सकल समाये, परम पूज्य प्रभु राम लाल आए। नेति नेति से मतलब अभी मैं बता रही थी कि त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। सदगुरु सत्ता जो प्रकाश स्वरूप ओम हमारे अंदर जो सृष्टि की रचना करके और ज्ञान विज्ञान हमें दिया जिन्होंने, और ऋषि मुनियों को दिया हमें, महापुरुष संत गुरुओं को हमें सिखाने के लिए, तो वो कैसी है? नेति नेति, त्रिगुणमयी सृष्टि से त्रिगुणातीत है। क्योंकि सत रज तम से तो युक्त होकर हम सांसारिक कार्य को करते हैं। और जब त्रिगुणातीत उस ब्रह्म को पहचानना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए वेदों में भी कहा गया कि नेति नेति क्यों कह दिया गया वेदों में? कि कर्म से ही जाना जाएगा। कुर्वन्ने वे ओम, परमात्मा के लिए बताया गया कि वो इतने प्रकार का है। सहस्र शीर्षा पुरुष, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि, अनेक रूपों में बताया गया। तो उसकी खोज करनी पड़ेगी। कैसे? स्वाध्याय से, भजन से, निरंतर। और कैसा है सदगुरु सत्ता? कैसी है? गुणातीत, गुणवंत विधाता। गुण वाला भी है, गुणातीत भी है। कैसे समझेंगे इसको? विरोधाभास है। जो गुणातीत भी है, गुण रहित भी है और गुणवंत भी कहलाता है। चिदानंद त्रिभुवन के त्राता, सच्चित आनंद और त्रिभुवन के त्राता है। त्राता कहते हैं, त्रातारम इंद्रम अभितारम इंद्रम मंत्र भी आया है। विभु ढोलक लाओ। देव सिद्ध गंधर्व किन्नर दिक्पाला, भजत मान तुम्हें पुरुष काला। कीरति चरित सुमंगलकारी, कलिमल हरण सकल दुख हारी। शेष शारदा गुण नित गामे, भजन भक्ति कर इस परमात्मा का निरंतर गुणगान करें, फिर भी उसकी महिमा का हम जान नहीं सकते। इसलिए निरंतर अभ्यास। चरैवैति चरैवैति चरण महिमन्विन्दम्, सूर्यस्य पश्य शयमानं न स तन्द्रयते चरम्। तो सद्गुरु महिमा पर ये योग विभु ब्रह्मचारी थोड़ा भजन बोलेगा। निर्मल बुद्धि प्रेमी जन जामन प्रभु का ध्यान, अशरण शरण दयाल जी करें सदा पूजन। जिनको कहीं शरण नहीं है, अशरण शरण। निर्मल बुद्धि कैसे करते हैं? निर्मल बुद्धि कैसे होगी? जल से तो शरीर की शुद्धि कर लेते हैं, परंतु मन की शुद्धि, मन को निर्मल कैसे बनाएंगे? अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। जल से शरीर शुद्ध होता है,
पालन करने से शुद्ध होता है। और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, मंत्र जाप से आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है। तो इसलिए जैसी दी और प्रेरणा सदगुरु दिए बताए, वही किया वर्णन यहाँ प्रभु चरणन चित्त। प्रभु राम लाल योग लीलामृतधारी, श्री मोहन खंड उमा चंद्र चमकारी। प्रभु राम लाल योग लीलामृतधारी, श्री मोहन खंड उमा चंद्र चमकारी। जिस नर हरि की कथा ये प्यारी, कलिमल भवनी दी तारण हारी। पुरुष अकाल मनुज बन आया, जिसकी अगम अलग गति माया। नाम रूप अघनाशन हारे, भव सागर प्रभु तारण हारे। जो जन प्रेम सहित मन ध्यावे, उनको नहीं यमदूत सतावे। श्री राम लाल नाम है प्यारा, दीन दुखी का परम सहारा। रिद्धि सिद्धि चरणन की दासी, परम गुरु प्रभु अज अविनाशी। अजित गुरु की अटल ये वाणी, जग जनहित किए कृपा निधानी। जब तक चले सृष्टि की धारा, तन स्थिर रहे सदा हमारा। दीनहीन की रक्षा करने वाले प्रभु क्यों बताए? क्योंकि भजन भी सुनते हैं हम, दुर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने दुर्बल के बलराम। अक्सर आप लोगों ने देखा हो, सुना हो और समझते भी हैं, और हो भी रहा है कि एक माता पिता के 5 संतान है, उसमें एक नालायक हो जाए तो उसकी ओर दृष्टि बनी रहती है माता पिता की, उसी पर ज्यादा प्रेम होता है। किसी तरह ये नालायक लायक बन जाए। तो ऐसे ही दीनहीन और नालायक और दुखियों के कारण आए। सदगुरु सत्ता ने कृपा की, सुखी तो सुखी में मस्त है ही। इसीलिए कहा गया कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो इसलिए उसका सुख में भी चिंतन होता रहे, सदगुरु सत्ता का, उसको न भूलें। यही प्रार्थना करनी है। नाम रूप निज धारते, सो प्रभु नित्यानंद। अभय शरण हर दीन के, श्री राम लाल भगवंत महाप्रभु राम लाल जी की जय। योगी लाल चंद्र मोहन जी की जय। ऐसे दीनानाथ के चरणों के जो दार, उनको गति शुभ दे। राम लाल जी की जय। योगी लाल चंद्र मोहन जी की जय। प्रभु राम लाल योग लीलामृतधारी, मोहन अखंड उमा चंद्र चमकारी। प्रभु राम लाल योग लीलामृतधारी, श्री मोहन अखंड उमा चंद्र चमकारी। ऐसे प्रभु से प्रेम कर रहते हैं जो, बस कर सदा उनकी गति उद्धार का ठेका प्रभु ने है बना। दुख योनि 84
भव का जाल जी, व्यापे न उनके सर कभी, डरता प्रभु से काल जी। दुख 84 लाख योनियां उनको भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि उंगली पकड़कर चलते हैं। इसीलिए भारत की नारी का महत्व है। विदेशी राइटर ने कह दिया था, यू कैन गिव मी ए गुड मदर, आई कैन गिव ए गुड नेशन। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान ही पुरुषों में था। और आप लोग देखेंगे जिन महापुरुषों की माँ शक्तिशाली रही, उनके पुत्र महावीर, योद्धा, गुरु, सदगुरु रूप में अनेक रूपाएं में प्रकट होते रहे हैं धरती में। आप लोग दयानंद, विवेकानंद, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, गार्गी, मैत्रेयी, कितने रूप नाम सुन रहे हैं। ये अतुलित शक्तियों के भंडार थे। और हमारे दादा गुरुदेव छुपे रूप में, संत रूप में आकर के भी योगी रूप में उन्होंने प्रचार प्रसार किया योग का, लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, दुखियों के उद्धार के लिए। और जिनके पास द्रव्य नहीं, धन नहीं, तो वो जीवन तत्व साधन की क्रियाएं कर लेंगे तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। हमने खुद अनुभव किया है। मेरे ऊपर मेरे को श्वास हो गया था, लेकिन औषधि भी खाई और जीवन तत्व साधन किया। सूत्र नेति करने के बाद नाक से दूध और कपालभाति मुंह में जल भर के नाक से निकालना और मंत्र जाप। तो गुरुदेव की कृपा से संस्कार भुगतान अपने ऊपर योगी ले लेते हैं। योगियों में इतनी शक्ति होती है कि दूसरे के कष्ट को अपने ऊपर ले लेना हर कोई नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसको गोपनीय भी कहा गया और अगम्य भी कहा गया, क्योंकि साधना करनी होती है। सिद्धियां थोड़ी बहुत पा लेते हैं और समझ लेते हैं कि हम तो सिद्धि शक्तिमान हो गए। महर्षि दयानंद जी को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि 10 हाथियों के रथ को रोक दिया था उन्होंने। उनके पास 16 बार जहर भिजवाया गया तो योग ध्यान के माध्यम से जान लेते थे। ऐसे ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि बड़े योगी हुए हैं। तो इसलिए गुणगान करेंगे। योग धर्म उद्धार हित आता पुरुष आकार, अगुण सगुण बनते प्रभु युग युग की चाल। महाप्रभु रामलाल जी की जय, योगी राजेंद्र मोहन जी की जय। भजन बोलो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। परम योग मां शक्ति की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञानी बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने, मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जल में आपके, रहते हैं जल में आपके, नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जल में आपके, नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुवर तुम्हारे
मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको बड़े काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको बड़े काबिल बना दिया। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञानी बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां खुदास ने, दोनों जहां खुदास ने तब से बुला लिया, दोनों जहां खुदास ने तब से बुला दिया। गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञानी बना दिया, गुरुवर तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञान सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे ज्ञान ने ज्ञानी बना दिया। जिसने किसी को आज तक, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, कोशिश तेरे द्वार पर, कोशिश तेरे द्वार पर हमने। मुझको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। वो ये साँचे दरबार प्रभु रामलाल योगी लीलामृतधारी, श्री मोहन अखंड उमा चंद्र चमकारी। जब जब हानि धर्म की होती, विचलित धरा दुखित अति होती। वेद विहित मिटे कर्म पुनीता, होए योग से जग जनरीता। जब जब हानि धर्म की होती, ये आज भी सतयुग का, संस्कृति का और वैदिक यौगिक प्रभाव संसार में दिखाई पड़ रहा है। इस घर घर में हैं और प्रणाम करना सीख रहे हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं और सब एक दूसरे का, पुलिस वर्ग भी, गुरु माता जी पुलिस वालों को प्रसाद देने लगी थी स्पेशल। तो उनकी कृपा गुरु सत्ता की सब पर रही है। आज भी हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब पर कृपा बरसे। ओम